भाई यहाँ से डेंगू भी फैलने का खतरा है। बच्चे जो है ना स्कूल जाते हैं सुबह। ये देखे सामने रामस्वामी का पंप है, पीछे जुबली चुरंगी है और इस तरह बिल्कुल सामने निबक्ष थाना है, ये जो ब्लॉक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हाजिर हो एक और नई वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज मैं आया हूँ मिल्लत नगर, सामने रामस्वामी है और इस तरफ जुबली चौक है जो कि रंचू लाइन का पिछला हिस्सा है। मैं आपको बताता जाऊँगा। आज आया हूँ नई वीडियो के साथ। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ये क्या है, ये आप देखें, ये हालत देखें, यहाँ कराची की हालत देखें। ये हूँ मैं मिल्लत नगर पे। ये देखो सारा सैलाब लगा हुआ है यहाँ पे। ये इस गली को आप देख रहे हैं सामने, ये जो रक्शे खड़े हैं, इस गली में निबक्ष थाना है। मिल्लत नगर है, ये निबक्ष थाना है इस गली में। और यहाँ से आप जाएंगे तो सामने रामस्वामी है, रामस्वामी का पंप है, ये वो गली है। इस रोड से आप सीधा जाएंगे, रामस्वामी का पंप आएगा। अभी मैं यहाँ आया हूँ, ये देखें रोड की हालत देखें। ये अभी की बात नहीं, ये मैं जब भी आता हूँ ये ऐसे ये सैलाब लगा हुआ है। ये देखें यहाँ पे, ये कोई तरीका है यार। तो ये हालत है ये। यार बात सुनो भाई, अस्सलाम वालेकुम। यार ये यहाँ सैलाब क्यों लगा हुआ? मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे कोई सफाई करवाने वाला नहीं है ना यार। तो ये नाजिम वगैरह कोई हाँ तो भरा लेता है, वो ये छूटा ही रहता हाँ मैं जब भी आता हूँ यहाँ सैलाब लगा होता है, कोई पुरसान हाल नहीं। है। सिस्टम चलाओ ना इनका। हाँ मैं यही कर रहा हूँ। मैं यही देखा सुना दोस्तों, यहाँ इलाका मकीन भी यही परेशान है, इसी वजह से ये हालत है यहाँ की। यहाँ कौन है इसका जिम्मेदार? यहाँ नाजिम काउंसलर तो कोई होगा। चलो दोस्तों एक और जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा दोस्तों, ये भाई यहाँ यहीं के रिहायशी, इनसे पूछते हैं कि यहाँ की सफाई क्यों नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यार यहाँ ये क्या है, मैं जब भी आता हूँ सैलाब है, नमाजी गुजरते हैं यहाँ। ये क्या है, ये लोग खुश हैं, ये ऐसे ही रहे या कोई काम हो जाए यहाँ पे? अगर काम हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ के जो करने धरते हैं वो सारे घर पे सो रहे होते हैं। उनको यही नहीं पता कि गंदगी है क्या चीज़। सही बात है। समझ में? अच्छा यहाँ पे कोई नाजिम काउंसलर कोई सब है यहाँ, तो फिर काम कोई नहीं करने आता। तो मैं करने नहीं आता कि चेक क्या करें हम उसको, इस रोड को कि ये रोड। हालांकि मेन ये रोड है नबीबख्श थाने का और अल्लाह आपका भला करे गार्डन थाने का। यहाँ से मोबाइलें 10 दफ़ा आती है जाती हैं, हर चीज़ है। एम्बुलेंस से भी आती है जाती है, मरीज सबको परेशानी है यहाँ। लेकिन किसी को तवज्जो नहीं है इसके ऊपर कि ये इतनी छोटी सी लाइन का मसला ही हल कर दे। सही बात है, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इस तरह या थोड़ी बच्चे बीमार हो, इनको फिक्र नहीं है, कुछ भी हो, चाहे वो मच्छर में, चाहे किसी में, किसी गंदगी में बच्चे गिर जाए, कुछ भी हो जाए गटर खुले में, इनको कोई टेंशन नहीं है। सही बात है। तकरीबन एक साल से तो मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, जब भी देखता हूँ यहाँ सैलाब लगा पड़ा है, कोई ये गंदगी, और इससे मच्छर भी पैदा हो जाते हैं। बस यही तो मसला है ना कि और डेंगू इसीलिए तो होता है, इसी वजह से डेंगू होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन कोई इंसाने हाल ही नहीं है। सही बात है। यहाँ जब वोट का टाइम होता है सब साफ होता है, वोट के बाद कोई पूछने वाला नहीं। अभी कोई यहाँ कोई भी इंस्पेक्टर आया फौरन साफ हो जाएगा सारा। सही बात है। कोई भी मेंबर आ जाए फौरन सफाई होगी, इससे पहले नहीं होगी। अच्छा दोस्तों, सुना लोगों, आपने सुना ये हालत यहाँ देखे। दोबारा एक बार दिखाऊं, यहाँ सैलाब है कितने टाइम से। देखो यहाँ गंदगी इतना है, पानी भी सारा हरा हरा हो गया। यहाँ से डेंगू भी फैलने का खतरा है। बच्चे जो है ना स्कूल जाते हैं सुबह। ये देखे सामने रामस्वामी का पंप है, पीछे जुबली चुरंगी है और इस तरह बिल्कुल सामने निबक्ष थाना है। ये जो ब्लॉक बड़े इनके पीछे निबक्ष थाना है। कौन है इसका जवाबदार? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। तो हमारी अपील है आपसे भाई, इस तरह नहीं। कराची, पूरा पाकिस्तान कराची के बजट से चल रहा है, तो कराची को थोड़ा साफ सुथरा तो रखे कम से कम। अच्छा दोस्तों, आज तक इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। हमारे साथ रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अहमद BLS1 चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।